Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are discussing alcohol, phenol, ether. तो बच्चों अल्कोहल फिनॉल ईथर में अल्कोहल का आज हमारा लास्ट लेक्चर है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंक्शन, हाउ टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, जो जो मैथड्स है हमारे पास वन बाय वन हम उन सारे मैथड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन, मीथेनॉल को इथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करते है ना, सीरीज में कार्बन एटम बढ़ाते कैसे है, और इथेनॉल को मीथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सीरीज में कार्बन एटम को कम कैसे करते हैं। एंड आफ्टर दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, पावर अल्कोहल क्या होता है, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है। तो आज ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास के बाद आपको अल्कोहल के क्विजेस दे दूंगी, तो आप क्विजेस में अपने आप को जज करेंगे और देखते हैं कितने मार्क्स लेके आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डिस्टिंक्शन ऑफ अल्कोहल। सो स्टूडेंट्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी पीएसटी अल्कोहल। सो फर्स्ट टेस्ट हमारे पास है ल्यूकस टेस्ट। अब इसमें हमें चाहिए ल्यूकस रिएजेंट। सो ल्यूकस रिएजेंट क्या है? तो बच्चों ल्यूकस रिएजेंट है आपके पास, ल्यूकस रिएजेंट है हमारे पास कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो जो पहला क्वेश्चन बनता है दैट इज व्हाट इज ल्यूकस रिएजेंट। तो ल्यूकस रिएजेंट है कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर। अब रिएक्शन क्या करानी है? तो देखो अल्कोहल की रिएक्शन आप करा दो HCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो आपको पता है बच्चों क्या होगा, तो हम कहेंगे वाटर तो एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर जो है दैट इज RCl, RCl प्लस वाटर। तो बच्चों RCl हेलो एल्केन वाटर में तो बहुत ज्यादा सॉल्यूबल नहीं है, अब बिल्कुल इनसॉल्यूबल भी नहीं है और बहुत ज्यादा सॉल्यूबल भी नहीं है ना, मतलब थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है और ओवरऑल ऐसे प्रेसिपिटेट भी नहीं होता है। तो उसे हम कहते हैं कि ये टर्बिडिटी बनाता है। ठीक है, एग्जैक्ट प्रेसिपिटेट नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी बनाता है। तो टर्बिडिटी बनेगी, उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे अल्कोहल को। तो तीनों ही अल्कोहल टर्बिडिटी बनाएंगे, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो बच्चों ध्यान से देखो, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने पढ़ा था। पहला अटैक जो था अल्कोहल पे वो प्रोटॉन का था। ठीक है, अल्कोहल पे सबसे पहले प्रोटॉन अटैक करता है और इसे ROH2 प्लस में कन्वर्ट कर देता है। नाउ OH2 प्लस यानी कि वाटर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये अलग हो जाएगा। यहां हमारे पास बनता है R प्लस और अगले ही स्टेप में Cl माइनस अटैक कर लेगा, HCl था ना तो Cl माइनस, तो बनेगा RCl। तो आप देख क्या रहे हो इस रिएक्शन में? तो हमें लग रहा है कि भाई इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे इन दिस रिएक्शन COH बॉन्ड फ्यूजन टेक्स प्लेस, है ना बच्चों। इस रिएक्शन में क्या हुआ? तो इस रिएक्शन में हुआ COH बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, तो अल्कोहल की वो रिएक्शन जिसमें COH बॉन्ड फ्यूजन होता है, वहां रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है सोचो। तो हम देख रहे हैं कार्बकेटायन बन रहा है, तो बढ़िया कार्बकेटायन कौन सा है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो सबसे बढ़िया कार्बकेटायन बनेगा 3 डिग्री, मोस्ट स्टेबल कार्बकेटायन अमंग 2 और 1। ठीक है, तो मैं कहूंगी 3 डिग्री कार्बकेटायन, तो मुझे 3 डिग्री अल्कोहल से मिलेगा। तो फटाफट 3 डिग्री कार्बकेटायन बनाने के लिए फटाफट 3 डिग्री अल्कोहल को क्या करना पड़ेगा? रिएक्ट भी करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है इस रिएक्शन में जो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है दैट इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्लियर बच्चों? ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया है ल्यूकस रिएजेंट। तो ल्यूकस रिएजेंट क्या है? तो हम कह रहे हैं एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl का मिक्सचर, दैट इज ल्यूकस रिएजेंट। ओके, तो एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl ल्यूकस रिएजेंट। अल्कोहल जब HCl से रिएक्शन करता है हेलो एल्केन बनाता है, क्लोरो एल्केन बनाता है। क्लोरो एल्केन वाटर में कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होता है, तो टर्बिडिटी बनाता है। तो टर्बिडिटी से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अल्कोहल है।
कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैकेनिज्म से हमें ऐसा पता चला कि भाई इस रिएक्शन में कार्बन और OH का बॉन्ड फ्यूजन होता है। उस रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल सबसे पहले क्या करेगा? टर्बिडिटी बनाएगा इंस्टेंट। आफ्टर दैट 2 डिग्री कम से कम 5 मिनट में, और 1 डिग्री बनाएगा आधे घंटे बाद। तो हम पता लगा लेंगे कि भाई हमने जैसे ही ल्यूकस रिएजेंट मिलाया और टर्बिडिटी बना, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल। 5 से 10 मिनट का टाइम लग गया, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल है, और आधे घंटे तक हम वेट ही करें उसके बाद में बना, मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल है। तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे बच्चों? तो आपको लिखना है 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी। 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी इमीडिएटली। टर्बिडिटी इमीडिएटली यानी इंस्टेंट, इमीडिएटली क्या करेगा? तो बच्चों स्पेलिंग ठीक कर देना। तो क्या होगा? 3 डिग्री अल्कोहल हाथों हाथ क्या करेगा? टर्बिडिटी बना देगा। देन 2 डिग्री अल्कोहल, तो स्टूडेंट 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो 5 मिनट के अंदर अंदर या 5 मिनट बाद मान लो, 5 मिनट तक बाद में हो देगा, इंस्टेंट तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी आफ्टर हाफ एन आवर। ठीक है बच्चों, आधे घंटे बाद में या फिर हीट करने पे क्या होगा? टर्बिडिटी देगा। तो आपको समझ में आ गया कि ल्यूकस रिएजेंट के लिए रिएक्टिविटी बतानी है ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ल्यूकस रिएजेंट। तो बच्चों ल्यूकस रिएजेंट के लिए अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? तो हम कहेंगे सबसे बढ़िया है 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल, एंड देन 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? 3 डिग्री अल्कोहल का टर्बिडिटी इंस्टेंटली, इमीडिएटली, देन 2 डिग्री का 5 मिनट बाद, और 1 डिग्री का आधे घंटे बाद। क्लियर? तो ये हमारा है फर्स्ट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। दिस इज ल्यूकस टेस्ट। नाउ स्टूडेंट सेकेंड टेस्ट की बात करें तो सेकेंड जो टेस्ट है दैट इज विक्टर मेयर टेस्ट। अब विक्टर मेयर टेस्ट क्या है बच्चों? तो देखो विक्टर मेयर टेस्ट में एक और नाम याद रखना तुम, हम बोल देंगे रूबीना। ठीक है ना, रूबीना, या फिर यहां लिख देती हूं, चलो ठीक है, रूबीना। अब रूबीना या तुम लिख देना RBC, जो भी तुम्हें याद रहे। अब रूबीना से क्या मतलब है? तो रू मतलब रेड कलर, यानी जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है ना उसका लास्ट में जो कलर आने वाला है दैट इज रेड कलर। R रेड हो गया। B, तो B से हो गया बच्चों ब्लू कलर, और ना मतलब हो गया नो कलर। तो विक्टर मेयर टेस्ट या रूबीना टेस्ट, C फॉर कलरलेस। ठीक है, तो रेड, ब्लू और कलरलेस। ठीक है, अब करना क्या है बच्चों? तो तीनों अल्कोहल को कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। तो देखो ये लिखा मैंने सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल, फिर हम लिख देते सेकेंडरी RCHOH, और फिर हम लिख देते हैं टर्शियरी अल्कोहल यहां। दिस इज अ टर्शियरी अल्कोहल। तो बच्चों सबसे पहले तीनों अल्कोहल की रिएक्शन हम कराते हैं P+I2। अब आपको पता है लैब में PI3 PI5 तो अवेलेबल होता नहीं है ना, तो इन सीटू प्रोसेस मतलब हाथों हाथ हम जो बनाते हैं तो वो है P+I2 से PI3 या PI5 बना लेंगे। तो होगा क्या? तो हमें पता है I एटम क्या करेगा? OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। सेम रिएक्शन जैसे आपने PCl5 की पढ़ी थी, याद करो जब हमने अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से की थी तो हमने कुछ ऐसा ही तो लिखा था, है ना, POCl3 एलिमिनेट, HCl एलिमिनेट, आंसर क्या है? RCl। तो बच्चों P+I2 मतलब PI5 ले लो, PI3 ले लो, तो RI तो बनेगा, Cl की प्लेस पे I आ गया।
तो हम कहेंगे यहां जो है दैट इज RCH2I। यहां क्या बनेगा, तो ये भी बना लो RCHI, तो वो तो वहां पे भी बन जाएगा। तो मैं लिख रही हूं टर्शरी कार्बन और ये हो गया I। अब क्या करना है बच्चों, तो अब इसकी रिएक्शन करा दो AgNO2 से। ठीक है, तो देखो AgI एलिमिनेट हो गया, तो अब मैं लिख दूं RCH2I। यहां पे भी क्या होगा, तो हम कहेंगे AgNO2 से रिएक्ट कराएंगे तो AgI चला जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन, सॉरी यहाँ I की जगह क्या लिख दूं, NO2 लिख दूं, है ना। तो ये NO2, यहाँ पे भी हो गया नाइट्रो और यहाँ पे भी, तो उसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ R3C और I के प्लेस पे हमें लगाना है NO2। तो इसकी रिएक्शन करा रहे हैं AgNO2 से एंड द प्रोडक्ट इज R3CNO2। अब क्या करना है बच्चों, तो अब आप रिएक्शन कराओ नाइट्रस एसिड HNO2 से। तो अब हम रिएक्शन करा रहे हैं नाइट्रस एसिड HNO2। तो देखो N के नीचे N लिखोगे, यहां पे O, यहां पे OH, तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपका आंसर देखो R क्या बनेगा आपके पास, RCNO2 डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, अब यहां देखो, तो यहां पे भी मैं नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराऊं, N के नीचे N, H के नीचे बच्चों OH लिखना, डबल बॉन्ड। तो देखो यहां पे भी वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास जो आंसर है दैट इज NO2 और NO दोनों। और वहां देखा जाए तो फिर N के नीचे N लिखूं तो भी देखो हाइड्रोजन तो नहीं है यहाँ पे, तो जब मैं HNO2 से रिएक्शन कराऊंगी बच्चों तो यहां रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन। ठीक है, अब क्या करें, तो देखो अब क्या करोगे, तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, ये जो कंपाउंड है बच्चों दिस इज स्यूडोनाइट्राइल। ठीक है, तो नाइट्रोलिक एसिड को जब तुम NaOH से रिएक्ट करोगे तो ये कलर देगा रेड कलर। क्लियर, तो RBC है ना, तो पहला कलर क्या हो गया, रेड कलर। नाउ स्यूडोनाइट्राइल को जब तुम NaOH से रिएक्ट करोगी तो तुम्हें मिलेगा ब्लू कलर। और यहां क्या है, तो बच्चों अब तो इसमें कुछ भी मिला, कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, तो यहां हम लिख देंगे नो कलर। तो अब तुम्हें समझ में आया RBC या रूबीना टेस्ट या विक्टर मेयर टेस्ट। क्लियर, सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन कराओ P+I2, आयोडाइड बन जाएगा। फिर रिएक्शन कराओ AgNO2, तो देखो NO2 नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा। फिर रिएक्शन कराओ नाइट्रस एसिड से, तो अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो नाइट्रोलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल है तो स्यूडोनाइट्राइल और टर्शरी अल्कोहल है तो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो नाइट्रोलिक एसिड NaOH के साथ देगा रेड कलर, स्यूडोनाइट्राइल देगा ब्लू कलर, और थर्ड वन टर्शरी अल्कोहल तो वो रिएक्ट करता नहीं है इसलिए नो कलर। तो दिस इज विक्टर मेयर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। क्लियर, थर्ड हमारे पास है एस्टरीफिकेशन। तो बच्चों एस्टरीफिकेशन हमने डिस्कस किया था। एस्टरीफिकेशन में अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड फ्यूजन होता है, तो हम कहेंगे एस्टरीफिकेशन में अल्कोहल में OH बॉन्ड फ्यूजन होता है ना, O और H के बीच का बॉन्ड स्प्लिट होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर OH बॉन्ड फ्यूजन होगा तो OH बॉन्ड फ्यूजन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था अल्कोहल का, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी। तो एस्टरीफिकेशन से भी हम अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे जल्दी एस्टर बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन टर्शरी अल्कोहल। क्लियर, नाउ ऑक्सीडेशन। तो बच्चों डिफरेंट अल्कोहल gives different products on oxidation, है ना। अगर आपके पास अलग अलग अल्कोहल है
तो ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट भी क्या है, अलग अलग है। तो इस रिएक्शन से आप क्या कर सकते हो, पीएसटी यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो। क्लियर? कैसे? तो बच्चों प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे कीटोन बनाता है, फिर कीटोन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में स्प्लिट हो जाता है। और टर्शियरी अल्कोहल तो पहले वो एल्कीन बनाता है, उसके बाद में वो टूट के एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाता है, फिर कीटोन फिर से स्प्लिट होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड और एक छोटा कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और बनाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि तो बहुत लंबा प्रोसेस है और जो इनिशियल अल्कोहल था वो तो अलग अलग पार्ट्स में टूट गया, है ना। तो रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं बच्चों, तो सेम रिएक्शंस आपको वापस लिखनी है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज हो सकता है। जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा हाउ विल यू डिस्टिंग्विश पीएसटी, तो आप लिखोगे ल्यूकस टेस्ट से कर सकते हैं, करेक्ट। विक्टर मेयर टेस्ट उससे भी कर सकते हैं, एस्टरिफिकेशन पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव डिहाइड्रोजिनेशन। तो बच्चों इसमें मैंने आपको सिखाया था जब भी अल्कोहल की वेपर को कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास करते हैं तो डिहाइड्रोजिनेशन होता है, डिलीट ऑफ हाइड्रोजन। तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है और टर्शियरी अल्कोहल पहले एल्कीन बनाता है। ठीक है, तो डिहाइड्रोजिनेशन है ना, तो एल्कीन पे स्टॉप कर, ऑक्सीडेशन होता तो हम फर्दर ऑक्सीडाइज करते, है ना। तो टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है, उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो एक बार चेक करो इसको रिएक्शन लिख के। तो देखो बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। तो what happens when vapor of primary alcohol passed over copper at 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम कहेंगे भाई एक तो CH बॉन्ड फ्यूजन होता है और दूसरा CH बॉन्ड फ्यूजन होता है और OH बॉन्ड फ्यूजन होता है और बनेगा क्या, तो आंसर है एल्डिहाइड RCHO प्लस हाइड्रोजन डिलीट हुआ तो बना एल्डिहाइड। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल है ये इस तरह से, है ना। तो वेपर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल पास्ड ओवर कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम फिर से कहेंगे भाई एक तो CH बॉन्ड फ्यूजन होगा, एक OH बॉन्ड फ्यूजन होगा। तो देखो दो सिग्मा बॉन्ड टूट गए तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ना, तो ये आपका प्रोडक्ट जो है दैट इज कीटोन RC डबल बॉन्ड O। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजिनेशन गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजिनेशन गिव्स कीटोन। और अगर मैं टर्शियरी अल्कोहल की बात करूं 3 डिग्री अल्कोहल, तो देखो उसमें R से नहीं बता पाएंगे तो मैं CH3 लिख देती हूं। ठीक है, तो देखो वैसे तो था CH बॉन्ड फ्यूजन होना चाहिए लेकिन अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है ना बच्चों, तो यहां पे क्या हो जाता है, तो यहां पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड टूट रहा है, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बच्चों यहां जो आपका आंसर है दैट इज 2 मिथाइल प्रोपीन और यू कैन से आइसोब्यूटाइलीन। तो अब तुम देखो तीनों ही रिएक्शन में प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो क्या मैं इसको एज अ डिस्टिंक्शन फॉर अल्कोहल यूज कर सकती हूँ, तो हम कहेंगे हाँ प्रोडक्ट तो अलग अलग आ रहा है। प्राइमरी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब जब प्राइमरी अल्कोहल की वेपर को कॉपर पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास करेंगे तो ये एल्डिहाइड बनाता है, पहचान लेंगे एल्डिहाइड के अपने टेस्ट है। सेकेंडरी अल्कोहल की वेपर को कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास करते हैं बच्चों, तो ये कीटोन बनाता है, कीटोन के अपने अलग टेस्ट है ना। और टर्शियरी अल्कोहल देखो तो ये आपका एल्कीन बनाता है, तो इसे भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो दीज आर द सिंपल मेथड्स टू डिस्टिंग्विश पीएसटी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। फर्स्ट क्या था, ल्यूकस टेस्ट। क्या होता है ल्यूकस रिएजेंट, कंसेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। सबसे पहले टर्बिडिटी कौन बनाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल,
देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि C और OH का बॉन्ड फ्यूजन होता है। सेकेंड क्या था? विक्टर मेयर टेस्ट और RBC टेस्ट, मतलब प्राइमरी अल्कोहल जो है लास्ट में नाइट्रोलिक एसिड बनाता है, कलर आता है रेड। सेकेंडरी अल्कोहल लास्ट में स्यूडो नाइट्राइल बनाता है और कलर जो है दैट इज ब्लू। और टर्शरी अल्कोहल लास्ट में रिएक्ट नहीं कर पाता है नाइट्रस एसिड से, तो नो कलर। तो विक्टर मेयर टेस्ट क्लियर, रेड ब्लू और नो कलर। थर्ड क्या था? एस्टरिफिकेशन। तो सबसे पहले एस्टर कौन बनाएगा? 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। फिर ऑक्सीडेशन, तो हम कहेंगे डिफरेंट अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट डिफरेंट है। और डिहाइड्रोजनेशन, तो ये हमने देखा अभी, है ना, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, टर्शरी अल्कोहल एल्कीन। तो दीज आर डिस्टिंग्विश, है ना, हाउ टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारे पास? तो नेक्स्ट है कन्वर्जन। आपको मीथेनॉल से इथेनॉल बनाना है। 2 तरीके हैं, है ना, 1 बाय 1 आपको मीथेनॉल से क्या बनाना है? इथेनॉल बनाना है। तो बच्चों मीथेनॉल से इथेनॉल मतलब कार्बन बढ़ाना है, तो मैं ऐसे लिख दूं एसेंट ऑफ कार्बन, है ना। एसेंट ऑफ कार्बन का मतलब है कार्बन की संख्या बढ़ाना। एसेंट ऑफ कार्बन एनसी लिया तो 1 कार्बन वाला था और पहुंचे कहां? तो पहुंचे हम 2 कार्बन में। तो मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल बनाना मतलब कार्बन की संख्या बढ़ाना। तो देखो बच्चों पहला स्टेप, मीथेनॉल की रिएक्शन तुम करा दो PCl5 से, ठीक है, अभी हमने देखा भी था। मीथेनॉल रिएक्ट्स विद PCl5, क्या होगा? तो देखो हम कहेंगे भाई ये HCl तो गया, ये POCl3 भी गया, और जो प्रोडक्ट है दैट इज मिथाइल क्लोराइड। ओके, फर्स्ट स्टेप तो इजी है बच्चों, मीथेनॉल की रिएक्शन PCl5 से। अब क्या करें? तो बच्चों कार्बन बढ़ाना है ना, तो साइनाइड से रिएक्शन करा दो, है ना। तो जैसे ही तुम साइनाइड से रिएक्शन कराओगे तो देखो KCl चला जाएगा। साइनाइड क्या है? आयोनिक कंपाउंड है, कार्बन के थ्रू अटैक करेगा, ठीक है। हेलो एल्कीन में हम पढ़ेंगे इसको। तो देखो मिथाइल साइनाइड। ओके, नाउ स्टूडेंट्स मिथाइल साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन करा दो, ठीक है भाई। मिथाइल साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन कैसे कराएं? तो रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, बढ़िया। तो हम कहेंगे हाँ भाई अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन करा दो। तो देखो इधर H दो, इधर H दो, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? डबल में। देन H इधर, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। देखो ये लिखा मिथाइल साइनाइड, यहां H दे दो, यहां H दे दो, तो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड NH, फिर से H इधर दे दो, H इधर दे दो, तो ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। तो एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट लिखना है बच्चों, तो आप क्या बताएंगे? मिथाइल साइनाइड रिडक्शन कर दो, तो CH3 CH2 NH2, ठीक है। 2 कार्बन तो बढ़ गए हमारे पास और हम अमाइन तक पहुंच चुके हैं। अब क्या करें? तो देखो अमाइन तक पहुंचने के बाद में आप इसकी रिएक्शन करा दो टिल्डेन रिएजेंट। अब ये टिल्डेन रिएजेंट क्या है? तो बच्चों टिल्डेन्स रिएजेंट है NOCl, NOCl, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोसिल क्लोराइड, NOCl। तो देखो बच्चों NOCl लिखना कैसे है? तो N के ऊपर N लिखो, यहां O लिख दो, यहां Cl लिख दो, ठीक है। NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड को हम कह रहे हैं टिल्डेन्स रिएजेंट। N के ऊपर N लिखना, यहां O, यहां Cl, थोड़ा इजी हो जाएगा ना बच्चों इससे, ठीक है। अब क्या करें? तो हम कहेंगे देखो दिख ही रहा है हमें कि भाई ये वाटर तो गया, यहां से कौन गया? नाइट्रोजन गया, तो प्रोडक्ट तो हमें मिला इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इथाइल क्लोराइड है तो यहां पहुंच गए हम, CH3 CH2 Cl, इथाइल क्लोराइड। अब क्या करना है? इथाइल क्लोराइड तो पहुंचा दिया, इथाइल अल्कोहल ही तो बनाना है, तो अब इसकी रिएक्शन करा दो एक्वस KOH से, ठीक है। तो बच्चों एक्वस KOH से रिएक्शन कराते ही क्या हो जाएगा? यहां से K, यहां से Cl एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर जो है दैट इज CH3 CH2O,
इथाइल अल्कोहल। तो देखो सिंपल सा मेथड है, थोड़ा घूम के आए हैं। पहले मीथेनॉल ले, PCl5 से रिएक्शन कराओ, मिथाइल क्लोराइड बनेगा। क्लोराइड बनते ही इसकी रिएक्शन साइनाइड से करा दो, साइनाइड कार्बन बढ़ा देगा। साइनाइड का रिडक्शन करो अमाइन, अमाइन की रिएक्शन टिल्डेंस रिएजेंट से करो इथाइल क्लोराइड, और इथाइल क्लोराइड बनते ही तुम्हें दिख रहा है एक्वस KOH से रिएक्ट कर दो, तो आपके पास बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, एक स्टेप कम करना होता तो तुम ये भी कर सकते थे, इथाइल अमाइन जो बना है इसको डायरेक्ट नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कर देते। सीखा भी था हमने। इथाइल क्लोराइड जो बना था बच्चों CH3CH2OH, सॉरी इथाइल अमाइन जो बना था, क्लोराइड नहीं, इथाइल अमाइन जो बना था, इसकी रिएक्शन तुम डायरेक्ट किससे कर दो, नाइट्रस एसिड से। तो देखो क्या होता, तो हम कहते हैं वाटर गया, ये नाइट्रोजन गया, और जो प्रोडक्ट है दैट इज इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH। ऐसे भी पॉसिबल था, एक स्टेप आपका कम हो जाएगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रोसेस था। मीथेनॉल को किसमें कन्वर्ट करना है, तो हम कह रहे हैं मीथेनॉल को कन्वर्ट करना है इथेनॉल में। अब क्या करेंगे, तो एक मेथड और ले लें हम, है ना, एक मेथड और यूज कर लेती हूं, जिससे हम क्या कर लेंगे, मीथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, नाउ मीथेनॉल को क्या करना है, इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। पिछली बार का एक बार मेथड देख लो, पिछली बार आपने इस तरह से इसको कन्वर्ट किया है। अब प्रोसेस थोड़ा चेंज कर लेते हैं, साइनाइड तक तो हम ले लेते हैं बच्चों, साइनाइड के बाद स्टेप जो है वो चेंज कर लेते हैं। मतलब PCl5 ले लो, क्लोरो मिथाइल क्लोराइड बना दो, उसके बाद में पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करके साइनाइड तक बना दो, और साइनाइड के बाद आप अपना मेथड क्या करो, बदल दो। ठीक है, तो कैसे, सो मीथेनॉल से इथेनॉल, तो फर्स्ट स्टेप हमने ले लिया मीथेनॉल। अब PCl5 भी यूज नहीं करेंगे, सेम लगेगा, तो हम ठीक है P+I2 ले लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों मिथाइल आयोडाइड तो बन गया। अगले स्टेप में KCN ले लो, तो हम कहेंगे मिथाइल साइनाइड तक तो हम पहुंच गए। अब क्या करें, तो अब आपको करना है साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो देखो बच्चों मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी अभी, है ना, मैकेनिज्म मैंने एल्डिहाइड कीटोन वाली लिस्ट में डाल रखा है इसका, तो उसमें आप चेक कर सकते हो। तो साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ऐसे लिख दूं तो ध्यान से देखो, अमोनिया एलिमिनेट हो जाएगा NH3, और अब आपको क्या दिख रहा है, CH3COOH। ठीक है, थोड़ा लग रहा है, तो चलो मैं तुम्हें इसका मैकेनिज्म बताती हूँ, करना क्या है। देखो साइनाइड है ना, C ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर लो H+OH-, कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, कार्बन तो क्या है, नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन माइनस और कार्बन क्या है, प्लस। अब करें क्या, तो कार्बन को तो दे दो बच्चों OH, है ना, प्लस है तो माइनस दे दो, और नाइट्रोजन को दे दो H, तो ये हो गया NH। क्लियर। अब कार्बन डबल बॉन्डेड है और अल्कोहल भी है, तो बच्चों इसमें हो जाता है रीअरेंजमेंट, यानी ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको जो मिला है कंपाउंड दैट इज अमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड। और अमाइड को एक बार और हाइड्रोलाइज कर दो बच्चों, तो अमाइड का लीविंग ग्रुप है NH2, तो अमोनिया निकल जाएगा, और अब आपको दिख ही रहा है कि साइनाइड जो है वो कन्वर्ट हो चुका है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक्चुअल प्रोसेस ये है, लेकिन इतना लिखेंगे तो प्रोसेस कहाँ चला जाएगा, दैट्स व्हाई डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देते कि भाई हाँ इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो साइनाइड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हमने लिख दिया CH3COOH एसिटिक एसिड।
अब बच्चों एसिटिक एसिड की रिएक्शन बेस से करा दो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो बेस क्या करेगा, OH आयन देगा। यहाँ ट्वाइस कर लेती हूँ क्योंकि देखो OH 2 है ना, तो H आयन भी 2 ही चाहिए, ठीक है। तो ये OH छोड़ देगा, ये OH छोड़ देगा, तो ये भी H आयन छोड़ देगा 2 टाइम्स। तो जो आपका प्रोडक्ट है दैट इज कैल्शियम एसीटेट, CH3COO Ca एंड CH3COO। प्रोसेस थोड़ा लंबा है ना, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। तो ये हो गया कैल्शियम एसीटेट। अब इस कैल्शियम एसीटेट की रिएक्शन कराओ कैल्शियम फॉर्मेट HCOOCa एंड HCO, ठीक है। तो बच्चों कैल्शियम एसीटेट की रिएक्शन कैल्शियम फॉर्मेट से कराएंगे, देखो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर चला जाएगा CaCO3, तो उसको गर्म करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन बोलते हैं, तो यहां से भी चला जाएगा। अब कनेक्ट कर दो, तो देखो CH3CHO और CH3C डबल बॉन्ड OH। कॉम्बिनेशंस और भी बन सकते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वही बना रही हूं मैं। तो मेजर प्रोडक्ट जो है दैट इज एल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो बच्चों एक बार एल्डिहाइड तक पहुंच गए, अब इसका रिडक्शन कर दो, ठीक है। सिंपल रिडक्शन, निकल प्लैटिनम पैलेडियम कुछ भी ले लो, ठीक है, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम इथेनॉल, है ना, बॉयवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन कुछ भी कर सकते। तो अब होगा क्या बच्चों, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज CH3CH2OH। सो मीथेनॉल से आप कहां पहुंच गए, इथेनॉल। तो ये सेकेंड कन्वर्जन है। तो बच्चों अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो फर्स्ट कन्वर्जन लिख के नंबर ला सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो देखो बीच बीच में स्टेप्स गायब हो जाएंगे ना, वहाँ A लिख देगा, B लिख देगा, C लिख देगा और आपको लास्ट तक ले जाएगा। तो A B C D E F को आइडेंटिफाई करो, तो पूरा प्रोसेस जो है वो आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज अनदर कन्वर्जन टू गेट इथेनॉल फ्रॉम मीथेनॉल। क्लियर? ये रिएक्शंस जो बच्चों एल्डिहाइड कीटोन में आपको वापस मिलेंगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज इथेनॉल टू मीथेनॉल, यानी कार्बन को मैं क्या कह दूं, डिसेंट ऑफ कार्बन इन द चेन, कार्बन की संख्या को क्या करना है, कम करना है। अब सोचो बच्चों कि इथेनॉल से मीथेनॉल कार्बन कम कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने ले लिया इथेनॉल CH3CH2OH। देखो सीधा सीधा कार्बन कम करने का तरीका क्या है, तो सीधा सीधा तरीका है कि आप इथेनॉल ले लो और इसका डिहाइड्रेशन कर दो, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो बच्चों डिहाइड्रेशन करोगे तो एक तो ये CH बॉन्ड स्प्लिट होगा, एक OH बॉन्ड स्प्लिट होगा और आपको मिलेगा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इथेनॉल डिहाइड्रेशन के थ्रू क्या बनाता है, इथीन। अब इथीन का ओजोनोलाइसिस कर दो, ठीक है, मतलब इथीन की रिएक्शन ओजोन से करा दो और ऑक्सीडेटिव रिडक्शन भी कर दो इसका, जिंक और H2O2, जिंक ऑक्साइड नहीं लेना है, Zn और H2O2 के साथ, ठीक है। तो बच्चों ये डबल बॉन्ड तो हटाओ और यहां बनाओ ओजोनॉइड। 11th क्लास में भी इक्वेशन पढ़ी है, एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ी होगी, ओजोनॉइड। ये इस तरह का कंपाउंड बना। अब आपने लिया है जिंक और वाटर, ठीक है। तो देखो जिंक क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है ना। और वाटर लिया है, यहां से हटा देती हूँ मैं, ठीक है। वैसे तो आपको एक ही स्टेप में लिखना है, बट चलो उसको 2 स्टेप में कर देते हैं। तो देखो ये CH2O, ये CH2O और ये ऑक्सीजन जिंक के साथ, तो CH2O मतलब फॉर्मल्डिहाइड 2 बार बनेगा प्लस ZnO, ठीक है। अब बच्चों फॉर्मल्डिहाइड को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे आप, है ना, तो तुम्हें पता है हाइड्रोजन इधर भी देना है, हाइड्रोजन इधर भी देना है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो आपका जो फाइनल आंसर है दैट विल बी CH3OH। तो चले कहां से थे बच्चों, इथेनॉल से, पहुंचे कहां है, मीथेनॉल। तो ये है डिसेंट ऑफ कार्बन इन अल्कोहल सीरीज,
कार्बन आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। इथेनॉल H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होगा, देखो वाटर निकल जाएगा, है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट जाएंगे। इथीन, इथीन का ओजोनोलाइसिस क्लास 11th में जाओ, याद आएगा, है ना, ओजोनॉइड बनाओ, ये डबल बॉन्ड स्प्लिट कर दो, ऑक्सीजन कनेक्ट कर दो। अब लेफ्ट और राइट पार्ट अलग कर दो, तो लेफ्ट पार्ट से देखो फॉर्मल्डिहाइड, राइट पार्ट से भी फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। नाउ फॉर्मल्डिहाइड यानी मीथेनल, फॉर्मल्डिहाइड आईयूपीएसी में नाम क्या है, मीथेनल का रिडक्शन कर दो, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन हमने पढ़ा है, क्या बनेगा, अल्कोहल। तो सिंपल सा मेथड है, एल्डिहाइड रिडक्शन पे क्या दे देगा, अल्कोहल। अब क्या करें बच्चों, एक और मेथड ले लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। सो इथेनॉल से मीथेनॉल बनाना है, तो सबसे पहले क्या करो, इथेनॉल ले लो। अब देखो इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दो, तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज मतलब मैंने ले लिया मान लो K2Cr2O7 मीडियम एसिडिक। तो बच्चों इथेनॉल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा तो वो बनाएगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि मैंने ले लिया एसिटिक एसिड। अब इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन आप कराओ अमोनिया से, तो बच्चों ये है प्रोटॉन डोनर, ये है प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो आपका जो आंसर है दैट विल बी अमोनियम एसीटेट। एसीटेट माइनस हो गया, अमोनियम प्लस हो गया, भाई ये प्रोटॉन छोड़ेगा, ये प्रोटॉन ले लेगा, तो प्रोटॉन छोड़ने वाला नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, तो अमोनियम एसीटेट। अब इस अमोनियम एसीटेट को हल्का सा गर्म करोगे तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वाटर एलिमिनेट हो गया तो ये बनाएगा अमाइड, CH3C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये बना एसिटामाइड, ठीक है। अब बच्चों अमाइड की एक बहुत फेमस रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, पढ़ी होगी आपने। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में क्या लेते हैं, अमाइड के साथ बेस और हेलोजन, तो अमाइड NaOH और ब्रोमीन। करना क्या है, तो देखो अगर रिएक्शन याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं, जब भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। मान लो रिएक्शन नहीं आती तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। अमाइड के साथ ब्रोमीन दिया हुआ हो तो दिमाग लगाओ हॉफमैन ब्रोमेमाइड, ब्रोमे मतलब ब्रोमीन, अमाइड मतलब अमाइड, तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन मतलब अमाइड होना चाहिए ब्रोमीन और NaOH। हॉफमैन ब्रोमाइड डिसेंट सीरीज का एग्जाम्पल है, डिग्रेडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, मतलब कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाते हैं। तो बच्चों कार्बन कौन सा कम होने लायक बचा है, तो हम कहेंगे ये CO, इसको उड़ा दो बस, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड में ये CO ग्रुप गायब हो जाएगा, तो अब हमारा आंसर है CH3NH2 मिथाइलामाइड। अब तो तुम्हारे पास टिल्डेन रिएजेंट है ना, N के ऊपर N लिखो, यहाँ O लिखो, यहाँ Cl लिखो, तो तुम्हें पता ही है क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे वाटर गया, N2 गया, और हमारा आंसर है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो मिथाइल क्लोराइड, और अब मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करा दो एक्वस KOH, तो बच्चों अब तो तुम्हें दिख ही रहा है मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस KOH, तो KCl एलिमिनेट हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट है दैट इज CH3OH, चेक करो, ठीक है। तो देखो कहां फंसे, सबसे पहले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमने पढ़ रखा है, पहले एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के बाद में एसिड बनता है, फिर एसिड की रिएक्शन अमोनिया से, तो बच्चों ये एसिड है ये बेस है, तो एसिड बेस इंटरेक्शन करा दिया, अमोनियम एसीटेट, गर्म करेंगे तो वाटर एलिमिनेट कर देगा, तो अमाइड। तो सिर्फ याद तो हमें यही रखना था ना, कौन सी रिएक्शन थी, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, और वो भी याद नहीं रखनी है डिग्रेडेशन है, तो जो भी अमाइड दे उसमें से CO निकाल दो और बचा हुआ अमाइन लिख दो। फिर आपने पढ़ रखा था अभी भी टिल्डेन्स रिएजेंट, तो हेलो एल्केन और एक्वस KOH, तो अल्कोहल। तो देखो इथेनॉल से चले थे और मीथेनॉल पे पहुंचे हो, है ना, स्टार्ट कहां से। सो याद इसमें क्या रखना है बच्चों, तो इसमें हम स्पेशली मेंशन कर देंगे भी हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन हमें लर्न करनी, हॉफमैन ब्रोमेमाइड लर्न होते ही ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल। तो बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल में
डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल में फर्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? 100% प्योर अल्कोहल, ठीक है, 100%, कोई मिलावट नहीं, कुछ पानी वानी कुछ भी नहीं है, तो 100% प्योर अल्कोहल क्या है? एब्सोल्यूट अल्कोहल। सेकेंड है रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट मतलब अल्कोहल और वाटर का एजियोट्रोपिक मिक्सचर, मतलब एक पर्टिकुलर कंपोजिशन लेना है। तो कंपोजिशन क्या है? 95.5% तो है इथेनॉल और 4.5%, 4.5% क्या है? वाटर। तो ये कंपोजिशन जो है दैट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रोपिक का मतलब है कि अगर हम इस प्रोपोर्शन में ऐड करेंगे तो दोनों एक साथ एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होंगे। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शन में ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना लेते हैं, मतलब एक साथ बॉईल होते हैं। तो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिलके कितना है? 351.2 कैलोरी। रेक्टिफाइड स्पिरिट। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज पावर अल्कोहल। तो बच्चों पावर अल्कोहल होता है अल्कोहल प्लस पेट्रोल प्लस बेंजीन। तो अल्कोहल, पेट्रोल और बेंजीन के मिक्सचर को हम बोलेंगे पावर अल्कोहल। नाउ नेक्स्ट वी हैव, अच्छा पावर अल्कोहल काम कहाँ आएगा? पावर जनरेट करने के, है ना, जहां पे आपको फ्यूल का रिक्वायरमेंट है और फ्यूल नहीं है तो पावर अल्कोहल यूज कर सकते हैं। देन डीनेचर्ड अल्कोहल। तो बच्चों डी मतलब डिलीट, नेचर यानी नेचुरलिटी। तो देखो इथेनॉल एक ऐसा अल्कोहल है जो ड्रिंकिंग पर्पस में काम आता है और इथेनॉल ही एक ऐसा अल्कोहल है जो एज अ स्पिरिट भी काम आता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि पुराने टाइम में या जब पहले की बात करूं मैं तो स्पिरिट के लिए इथेनॉल को सप्लाई करते थे, लेकिन उसमें प्रॉपर पानी वानी मिला के उसको क्या करते थे? मिसयूज हो जाता था, है ना, उसको एज अ ड्रिंकिंग पर्पस यूज कर लेते थे। तो अब उसका मिसयूज रोकना है। किस पर्पस के लिए काम में लेना है? स्पिरिट के लिए काम में लेना है। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए उसको क्या करना है? अनफिट करना है। तो क्या करते हैं? उसमें दो चीजें ऐड कर लेते हैं, कॉपर सल्फेट और पिरिडिन। कॉपर सल्फेट से उसका कलर हो जाएगा ब्लू और पिरिडिन जो है उसको बहुत गंदी फाउल स्मेल प्रोवाइड करता है, तो कोई पिएगा नहीं, है ना। तो कलर तुमने देखा होगा सैनिटाइजर वगैरह ब्लू कलर में आते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट से कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। कोई यूज नहीं कॉपर सल्फेट का, लेकिन कलर चेंज होगा तो क्या होगा? उसको कोई वाइन मान के पिएगा नहीं, ठीक है। तो बच्चों डीनेचर्ड अल्कोहल टू मेक अल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, है ना, क्या मिलाएंगे? कॉपर सल्फेट एंड पिरिडिन आर एडेड इन इट, दिस इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। तो बच्चों कॉपर सल्फेट इसको ब्लू कलर देगा, पिरिडिन इसको फाउल स्मेल प्रोवाइड करेगा। तो दोनों सिचुएशन में क्या हो जाएगा? अल्कोहल जो है वो डीनेचर्ड हो जाएगा, है ना, नेचुरलिटी खो देगा और स्पिरिट की तरह ही काम आएगा। तो इसका मिसयूज रोका जा सकता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, सब समझ में आया, है ना। क्या क्या डिस्कस किया हमने? तो हमने डिस्कस किया पीएसटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। तो हमने देखा ल्यूकस मेथड हो सकता है डिस्टिंग्विश, विक्टर मेयर मेथड उससे भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन से भी पॉसिबल है, डिहाइड्रोजिनेशन से भी पॉसिबल है और एस्टरिफिकेशन, क्योंकि सब में रिएक्टिविटी ऑर्डर अलग है, नहीं तो फिर प्रोडक्ट अलग अलग है। देन हमने देखा मीथेनॉल को इथेनॉल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सीरीज में कार्बन एटम को कैसे बढ़ा सकते हैं, एसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन। फिर हमने देखा इथेनॉल को मीथेनॉल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सीरीज में कार्बन एटम कम कैसे कर सकते हैं, डिसेंट ऑफ कार्बन चेन। और इन लास्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्कोहल, यानी कि एब्सोल्यूट अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, देन पावर अल्कोहल और डीनेचर्ड अल्कोहल। तो बच्चों यहाँ अल्कोहल प्रॉपर टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको अल्कोहल के क्विज दूं, तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना। कहीं अटकते हो तो वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो सेल्फ जजमेंट करेंगे, अपने आप को जज करेंगे कितना पढ़ा है, कितना याद है और कितना अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर से वही कहूंगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।